आज की शाम विद्या रतन आसी के नाम आसी रंग प्रोग्राम में आप सब लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को जहमत दी गई आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। बहुत बहुत आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंडियन कल्चरल फोरम इससे पहले भी इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद कर चुकी है। बहुत अच्छा लगता है जब मौजूद लोगों को खराज तहसीन दिया जाए, उनकी तख्लीक़ात को सजा संवार कर पेश किया जाए। मैं सबसे पहले ये फ़र्ज़ अदा करूं कि आज की इस महफ़िल की सदारत जनाब प्रितपाल सिंह बेताब फरमा रहे हैं, उर्दू के जाने माने शायर और हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त हैं। उनके साथ प्रेसिडियम में सुहेल काज़मी साहब जम्मू की जान है, प्रेस क्लब के रूहे रवां हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। मैं प्रेसिडियम में डॉक्टर ललित मंगोत्रा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। सामीन में किस किस की बात की जाए, डॉक्टर ललित मंगोत्रा डोगरी संस्था की जान, डोगरी के प्रोग्रामों को उन्होंने जो सतह फराहम की वो काबिल तारीफ़ है। हर दिन आता है। उनके साथ जो टीम है वो भी तो है, लेकिन किसका शेर है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, कामरां ज़िले अलाही होंगे। तो ये नाम और ये काम सारा डॉक्टर ललित मंगोत्रा का है। खालिद हुसैन साहब पंजाबी की एक और बड़ी शख्सियत प्रेसिडियम में मौजूद हैं। उनके नावल सरहदों से पार दूर दूर तक पंजाबी राइटिंग उनकी पहुंची है। एक नामवर शख्सियत डॉक्टर बलवंत ठाकुर एकेडमी के साबिक सदर और ड्रामे के नाम से एक बहुत बड़ा नाम न सिर्फ जम्मू व कश्मीर के लिए बल्कि हिंदुस्तान भर के लिए, हिंदुस्तान से बाहर भी जहाँ जहाँ स्टेज और ड्रामा की बात आती है, डॉक्टर बलवंत ठाकुर का नाम तारुफ का मोहताज नहीं रहता। सामीन में बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। कभी कभी वो पलड़ा भारी हो जाता है। डॉक्टर श्रीवस्त, डॉक्टर बाली साहब संगीत और म्यूज़िक के तौर पर बहुत बड़ी शख्सियत। बड़ी हैरानी होती है कि इतने बड़े लोग हमारे प्रोग्राम में कैसे मेहरबानी करके पहुंच जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाज़रीन इकराम, इंडियन कल्चरल फोरम तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। हाँ, मशकूर हैं जनाब प्रितपाल सिंह बेताब साहब के, जिन्होंने आज के प्रोग्राम की सदारत करना कबूल फरमाया। हम ममनून हैं जनाब सुहेल काज़मी साहब के, जो आज हमारे चीफ गेस्ट का फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जनाब खालिद हुसैन साहब का, जनाब प्रोफेसर ललित मंगोत्रा साहब का, कि जो हर वक्त हमारी हिम्मत अफजाई के लिए पेश रहते हैं। जनाब बलवंत ठाकुर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे बीच हैं। जनाब BS बाली साहब का, प्रोफेसर भट्ट साहब का, और
सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ पंडित विद्याधन आसी साहब का कि जिन्होंने हमें इजाज़त बख्शी किया हम उनकी शायरी को गा सकें। चंद अल्फाज कहना ज़रूरी हैं कि ये रंग का सिलसिला बेताब रंग से शुरू किया हमने, और ये रंग नाम भी बेताब साहब ने हमें दिया, तो वहाँ से शुरू हुआ और हमें उम्मीद है कि रंगों का, होली का ये सिलसिला बिना रुके चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इंडियन कल्चरल फोरम के लाइफ मेंबर्स की सपोर्ट ही हमारी रवानगी की गारंटी है। इनमें मोहतरमा श्रेष्ठा खजूरिया, मोहतरमा अनूप बेताब, मोहतरमा अनिला चाड़क, मोहतरमा विजया ठाकुर, मोहतरमा मंजू वाला, जनाब पृथ्वीराज शर्मा, डॉक्टर दुष्यंत गुप्ता, सरदार अमरजीत सिंह, जनाब रविंद्र कौल, डॉक्टर लियाकत जाफरी, जनाब पूरन चंद्र शर्मा, जनाब राकेश डोगरा, जनाब दीपक आरसी, जनाब राजीव गुप्ता, जनाब ज्ञानेश्वर, जनाब चंद्रमोहन बख्शी, डॉक्टर केवल समनोत्रा, जनाब सुनील शर्मा और जनाब करण मल्होत्रा। इन हस्तियों के योगदान के बिना तो इंडियन कल्चरल फोरम का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। आसी रंग के लिए जनाब सुहेल काज़मी की माली इमदाद के लिए हम उनके बेहद ममनून हैं। अगला प्रोग्राम हमारा गज़ल यात्रा है। गज़ल यात्रा में गज़ल के बाबा आदम, बली दखनी से लेकर आज तक जो शोहरा हुए हैं उनमें से चंद शोहरा का इंतखाब करके हम उसको गाएंगे। गज़ल यात्रा के बाद हम करेंगे पंजाबी सूफ़ी रंग पे एक प्रोग्राम। तो इसके साथ मैं अपना भाषण यहीं ख़त्म करते हुए चंदन साहब से गुजारिश करता हूं कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया, मेहरबानी। सामीन में एक और शख्सियत को मैंने देखा, शमिंदर जी। जाने कितने बरसों के बाद वो किसी अदबी महफिल में, या उनकी ड्यूटी भी शायद कहीं बहुत दूर दराज इलाकों में है, जालंधर में है, लेकिन इससे भी पहले शायद कहीं दूर रहे हैं। तो दूर दिलों से भी हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मसरूफियात और इनके काम उसी नौइयत के होते हैं। डॉक्टर लियाकत जाफरी भी एक हमारे नज़दीक एहतराम के काबिल दोस्त हैं, उनका भी शुक्रिया। इंडियन कल्चरल फोरम की ये कोशिश मुझे इसलिए अच्छी लगती है। शाम साजन साहब से भी बात हुई तो इन्होंने ये, मैंने कहा कि उर्दू अदब में तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनका ज़िक्र खैर ही तबीयत में रंग भर देता है। कहने लगे नहीं, हमारा जो इरादा है वो अपने दरमियान कंटेम्प्रेरी लोगों की शायरी को ही लेकर करने का है। जगन्नाथ आज़ाद की एक नज़्म है, मखमूर सईदी ने महमूद दहलवी के लिए उन्होंने वो लिखी थी। जा चुका जब मौसमे गुल बागबां आया तो क्या, जब चमन मुरझा चुका अब्रे रवां आया तो क्या, जिंदगी जब हो चुकी नाकदरदानी का शिकार, शहर सारा कब्र पर मातम कुना आया तो क्या, अपनी इज्जत देखने वाला ही जब बाकी नहीं, फिर फलां आया तो क्या, इब्ने फलां आया तो क्या। और एहतियाज यक तबस्सुम, एक ज़रा सी मुस्कुराहट की ख्वाहिश, एहतियाज यक तबस्सुम उम्र भर जिसको रही, कब्र पर उसकी हजूम गुल रुखां आया तो क्या। तो ये एक रिवायत बहुत अच्छी है कि आदमी की इज्जत उसकी आंखों के सामने हो। मुझे पिंक हॉल में जब डोगरा वरासत को मुंतकिल किया गया गांधी भवन से,
वो तकरीब मुझे याद है। मोहतरमा सुषमा जी ने उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया। जम्मू व कश्मीर में होने वाली तमाम तकरीबात पर उसको कुर्बान किया जा सकता था। हर मुकर्रर ने कहा कि मास्टर बड़ू साहब को खराज अकीदत पेश किया जाए। ये सब उनका कमाल है। उनकी तस्वीर वहाँ रखी भी गई। गवर्नर ने, तमाम मिनिस्टरों ने, डिविजनल कमिश्नर वहाँ बेचारे किसी हैसियत के मालिक ही नज़र नहीं आते थे, लेकिन बड़ू साहब ये भी नहीं सुन पा रहे थे कि मेरा नाम कोई ले रहा है या नहीं ले रहा है। उन्हें मालूम नहीं था। मेरे साथ बैठे थे वो, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सुनने से महरूम हो चुके थे। उस वक्त उनकी इज़्ज़त अफजाई हुई। इंडियन कल्चरल फोरम इसके लिए मुबारकबाद का मुस्तहक है कि वो अपने दरमियान होने वाले, रहने वाले, बसने वाले, लिखने वाले शायरों को मंजर आम पर ला रहा है। अब ये प्रोग्राम देखा जाए तो दो कड़ियों में या दो समतों की तरफ रोशनी डालने वाला है। एक तो गाने के हवाले से है, दूसरा शायर के हवाले से है। मैं कहता हूँ कि आसी रंग विद्या रतन आसी की वजह से है। उनकी गज़लें भी गाई जाएंगी तो विद्या रतन आसी को ही सुना जाएगा। क्यों ना सबसे पहले विद्या रतन आसी से एक गज़ल सुनी जाए। और इस दौरान म्यूज़िक की स्टेज सज चुकी है। गाने वाले मोहतरम सिंगर जो हैं वो तैयारी अपनी करें। विद्या रतन आसी एक गज़ल हमें सुना दें और बज़्म को शायराना रंग अता करें। विद्या रतन आसी, मुझे अगर कोई पूछे विद्या रतन आसी के बारे में तो मैं पंजाबी की मदद लूँगा कि पुछदे हो हाल फकीरां दा, साडे नदियों विछड़े भी नीरां दा। कि ज़माने भर में बहुत मोतबर उजाला है। ज़माने भर में बहुत मोतबर उजाला है, ये देखना है मगर किसके घर उजाला है। ज़माने भर में बहुत मोतबर उजाला है, मगर ये देखना है मगर किसके घर उजाला है। हुआ न सामना दोनों का इत्तफाकन भी, हुआ न सामना दोनों का इत्तफाकन भी, अंधेरा है भी कहीं बेखबर उजाला है। हुआ न सामना दोनों का इत्तफाकन भी, अंधेरा है भी कहीं बेखबर उजाला है। शेर सुनिए। मेरी इस अदना सी जुर्रत की कोई दाद तो दे, मेरी इस अदना सी जुर्रत की कोई दाद तो दे, गो फूंक कर ही सही घर मगर उजाला है। मेरी इस अदना सी जुर्रत की कोई दाद तो दे, गो फूंक कर ही सही घर मगर उजाला है। शेर सुनिए। सुरागे मंजिले हस्ती मिले मिले न मिले, सुरागे मंजिले हस्ती मिले मिले न मिले, यही बहुत है मेरा राह बर उजाला है। सुरागे मंजिले हस्ती मिले मिले न मिले, सुरागे मंजिले हस्ती मिले मिले न मिले, यही बहुत है मेरा राह बर उजाला है। यही बहुत है मेरा राह बर उजाला। मुख्तर सुनिए। ये क्या मुकाम है आसी जहाँ हूँ सदियों से, ये क्या मुकाम है आसी जहाँ हूँ सदियों से, इधर अंधेरा है मेरे इधर इधर उजाला है। ये क्या मुकाम है आसी जहाँ हूँ सदियों से, इधर अंधेरा है मेरे इधर उजाला है, इधर अंधेरा है मेरे इधर उजाला है।
जमाने भर में बहुत मोतबर उजाला है, ये देखना है मगर किसके घर उजाला है। मैं जब से बेजरूरत हो गया हूँ, मैं जब से बेजरूरत हो गया हूँ, निहायत खूबसूरत हो गया हूँ। मैं जब से बेजरूरत हो गया हूँ, निहायत खूबसूरत हो गया हूँ। फिजाओं में अबारत हो गया हूँ, फिजाओं में अबारत हो गया हूँ। मैं जर्रा बेशकीमत हो गया हूँ, फिजाओं में इबारत हो गया हूँ। मैं जर्रा बेशकीमत हो गया हूँ। शेर सुनिए कि किसी का दोस्त दुश्मन, किसी का दोस्त दुश्मन गैर अपना, किसी का दोस्त दुश्मन गैर अपना। मैं सब हस्बे ज़रूरत हो गया हूँ, मैं सब हस्बे ज़रूरत हो गया हूँ। किसी का दोस्त दुश्मन गैर अपना, मैं सब हस्बे ज़रूरत हो गया हूँ। मोहब्बत करते करते आज आसी, बजाते खुद मोहब्बत हो गया। रिवायत से हटकर मुझे जो काम सौंपा गया था, उससे भी थोड़ा सा हटकर मैंने ये कोशिश की कि सबसे पहले आप देखें तो सही विद्यारतन हसी है कौन, वो कैसा है और उसका कलाम कैसा है। ये ना हो कि उनकी आवाज़, उनकी शायरी मौसीकी के हवाले से पहचानी जाए। इसलिए मैंने आसी को सबसे पहले दावत दी। कहीं इंतज़ामिया को ये बात खटके तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। वैसे नहीं, कुछ हो सकते हैं जो कम से कम देखें कि मैंने एक दोस्त की शादी अटेंड की, उनकी दूसरी शादी थी। मुझे वो घसीट कर अपने साथ ही रखते रहे। दूसरी शादी होने की वजह से वो ये कहें कि मैंने सेहरा नहीं पहनना। सामईन में पंडित त्रिलोचन दास बैठे हुए थे और बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, गांधीनगर में मिनिस्टर